हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जावा में फाइनल कीवर्ड एंड इसके यूजेस को। सो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फाइनल जो कीवर्ड है वो कहाँ कहाँ हम यूज़ में ले सकते हैं और किस तरह से काम करता है। सो गाइज, सबसे पहले जब हम फाइनल कीवर्ड की बात करते हैं, सो द फाइनल कीवर्ड इन जावा इज़ यूज्ड टू रेस्ट्रिक्ट द यूज़र. The Java final keyword can be used in many contexts. Final can be. Final keyword जो है वो यूज़र को कुछ ऑपरेशंस को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए यूज़ में आता है। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हम फाइनल कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट मीन्स अलग अलग जगहों पर हम फाइनल कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनल जो है वो वेरिएबल भी हो सकते हैं, मेथड भी हो सकता है, एंड इवन क्लास को भी हम फाइनल बना सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं फाइनल वेरिएबल को। द फाइनल कीवर्ड कैन बी अप्लाइड विद द इंस्टेंस वेरिएबल्स। फाइनल कीवर्ड जो है उसको हम इंस्टेंस वेरिएबल पे लगा सकते हैं। ए फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल दैट हैज नो वैल्यू इज कॉल्ड ब्लैंक फाइनल वेरिएबल और अनइनिशियलाइज्ड फाइनल वेरिएबल। एक ऐसा फाइनल वेरिएबल जिसको हमने कोई वैल्यू नहीं दी है उसको कॉमनली बोल देते हैं ब्लैंक फाइनल वेरिएबल या अनइनिशियलाइज्ड फाइनल वेरिएबल। अब जो अनइनिशियलाइज्ड होते हैं, एक्चुअली जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, हमने पढ़ा है ऑलरेडी ये कि उनमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं, लाइक इंट बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग के लिए 0, फ्लॉट डबल के लिए 0.0। इस तरीके से जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो ही उनके अंदर स्टोर्ड रह जाती है एंड उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इट कैन बी इनिशियलाइज्ड इन द कंस्ट्रक्टर ओनली। अगर हमें इनिशियलाइज करना ही है तो हम उसे कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर सकते हैं या बिना कंस्ट्रक्टर के डायरेक्ट क्लास में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं जहाँ डिक्लेयर किया है। तो दोनों में डिफरेंस क्या आएगा? अगर हमने कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज किया तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए फाइनल वैल्यू अलग अलग हो सकती है इंस्टेंस वेरिएबल की, और अगर हमने डायरेक्ट क्लास में इनिशियलाइज किया तो सेम वैल्यू रहेगी सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए उस पर्टिकुलर फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल की। लेट्स सी, यहाँ तक जो हम प्रैक्टिकल पे देख लेते हैं। सो मैंने सबलाइन टेक्स्ट शुरू किया एंड यहाँ YT फोल्डर पे राइट क्लिक किया और फाइनल डेमो डॉट जावा नाम से मैंने एक फाइल जो है वो क्रिएट कर दी। यहाँ मैंने एक फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल नाम से एक क्लास बनाई। मैं आपको अलग अलग यूजेस समझा देता हूँ। यहाँ हमने बनाया पब्लिक इंटीजर x बराबर 10। फाइन गाइज, एंड एक और हमने क्लास बनाई फाइनल डेमो नाम से, जिसके अंदर हम हमारा मेन फंक्शन बना रहे हैं। और यहाँ हमने क्या किया, फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल जो क्लास है उसका दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए। एक F1 बनाया और एक मैं बना दे रहा हूं F2। सो इन दोनों को मैंने कॉपी किया एंड ये F2 बना दिया, और मैं इन दोनों के A की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूं। A देखिए पब्लिक है तो डायरेक्टली एक्सेसिबल है, वो कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट होता तो एक्सेस नहीं होता, उसके अलावा हो जाएगा। सो अभी मैंने A की जो वैल्यू है वो 10 दी है यहाँ पे। दैट मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट बनेंगे उन सभी के लिए इस A की वैल्यू कितनी है? 10 है। यानी हम जब f1.a f1 और f2.a प्रिंट करवा रहे हैं तो दोनों जगह पर 10 प्रिंट होगा। लेट कंपाइल एंड एग्जीक्यूट दिस। सो ओपन कंटेनिंग फोल्डर मैंने चूज किया, यहाँ आके मैंने cmd टाइप किया, जावा सी फाइनल डेमो डॉट जावा, ये कंपाइल हो गई। देन मैंने रन किया फाइनल डेमो क्लास को। सो 10 आ रही है वैल्यू गाइस, ठीक है ना। नाउ अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं ये करूंगा कि मैं इस वैल्यू को एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूं यहाँ पे फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल का, और इस A को n से इनिशियलाइज कर रहा हूं। बट एक बार मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको कमेंट कर रहा हूं इस कोड को, अभी मैं अंडर एग्जीक्यूशन नहीं ला रहा। नाउ सपोज दैट मैंने A को कुछ भी वैल्यू नहीं दी,
दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो गई बच्चों, इसकी वैल्यू डिफॉल्ट रहेगी 0। लेट्स कंपाइल एंड रन दिस, कंपाइल एंड रन दिस। 0 0 आ रही है की वैल्यू दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए। नाउ हम इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे फाइनल को। लाइक मैंने यहाँ पे कर दिया फाइनल डबल इंट ए बराबर 10। तो इसका मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट बने सबके लिए इसकी वैल्यू क्या है, 10 10 है। एंड साथ में रेस्ट्रिक्शन ये है कि हम इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अभी 10 10 आ रही है। नाउ मैंने क्या करा, f1 डॉट ए को मैंने प्रिंट कराया और मैं यूज कर रहा हूँ f1 डॉट ए बराबर 1000 असाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं f1 डॉट ए को प्रिंट करा के देखता हूँ। लेट्स सी इज इट वर्थ। सो दिस इज एरर, कैन नॉट असाइन ए वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल ए। हमने एक बार बना दिया, अब इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे जो हमने फाइनल वैल्यू दी है इसको, मतलब वैल्यू जो दी है इस फाइनल वेरिएबल को, वो वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम पे दिए, तो ये सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए फिक्स हो गया। मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे सबके लिए ए की वैल्यू 10 ही है। नाउ सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग वैल्यू रखूँ, बट वो फाइनल हो। बट वो क्या हो, फाइनल हो। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए लाइक 10 दे दिया तो 10 फाइनल हो जाए, दूसरे के लिए 20 दिया तो 20 फाइनल हो जाए। सो व्हाट आई डू इज, यहाँ मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया जिसमें n को एज ए पैरामीटर ले रहा हूँ, a में n को मैं कॉपी कर रहा हूँ, एंड यहाँ से इस वैल्यू को मैंने हटा दिया। अब लाइक मैंने f1 बनाया, इसमें 100 दे दी, f2 बनाया, इसमें 200। तो अच्छा, मैं प्रिंट जब करवा रहा हूँ तो f1 डॉट बी कर देते हैं यहाँ पे। लेट्स चेंज दिस। नाउ अब दोनों ऑब्जेक्ट्स की a की वैल्यू अलग है, लेकिन सेपरेटली फाइनल वैल्यूज हैं वो। सॉरी f1 डॉट बी नहीं यार, मैं क्या कर दे रहा हूँ ना। ठीक है, नाउ सी दिस, ये हमने किया कंपाइल हो गया, एंड ये किया हमने एग्जीक्यूट, दिस इज एग्जीक्यूटेड। तो 100 और 200 वैल्यूज आ गई f1 के a और f1 के b की, लेकिन ये वैल्यूज f1 के a और f1 के f2 के a की, लेकिन ये दोनों वैल्यूज फाइनल। लाइक अगर मैं लिखूं यहाँ पे f1 डॉट a बराबर 1000 10,000, ये असाइन करने की कोशिश करूं f2 डॉट a बराबर 2000, सो 200 लाइक दे दिया मैंने, कुछ भी लाइक 200 की जगह 2000 कर देते हैं। फाइन। सो यहाँ ये दोनों ही एरर हैं हमारी, क्योंकि f1 के लिए a फाइनल है कितने पर, 100 पे, f2 के लिए फाइनल है कितने पर, 200 पे। अब हम उसको असाइन नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। सो गाइस एरर आ रही है। सो बच्चों ये है हमारे पास में इंस्टेंस वेरिएबल के साथ में फाइनल वैल्यू। मैंने आपको दोनों जगह बताया, डायरेक्ट यहाँ पे अगर हमने 10 असाइन किया था तो कैसे काम हुआ, सभी ऑब्जेक्ट्स के a की वैल्यू फिक्स हो गई थी 10। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में a की वैल्यू अलग रखनी है हमें, बट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के लिए वो फिक्स्ड है। जैसे यहाँ पे हमने f1 के लिए a 100 कर दिया, f2 के लिए a 100 कर दिया, तो हम क्या करेंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का कॉमनली यूज करते हैं। सो गाइज इंस्टेंस वेरिएबल को हम लोगों ने देखा। अब अपन आगे इसका जो सेकंड यूज है वो हम देखते हैं। लाइक जो स्टैटिक वेरिएबल है उनको फाइनल हम कैसे बना रहे हैं उसको हम समझते हैं। The blank final variable can be static also, which can be initialized in the static block only. जो हमारे क्लास वेरिएबल्स हैं, स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से जो हम वेरिएबल बनाते हैं उनको हम क्लास वेरिएबल भी बोलते हैं, और हमें पता है सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए वो कॉमन होते हैं। जो स्टैटिक फाइनल वेरिएबल हैं उनको या तो हम डिक्लेयर करते टाइम पे बना देंगे, या हम चाहें तो उनको अगर अलग से इनिशियलाइज करना है तो स्टैटिक ब्लॉक में हम उन्हें इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं, इसको भी समझते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, सबसे पहले नई फाइल बना लेता हूँ। सो एक न्यू फाइल बनाई मैंने और इसको मैंने सेव कर दिया स्टैटिक फाइनल डेमो डॉट जावा। ठीक है, यहां मैंने एक क्लास बना दी स्टैटिक फाइनल डेमो, फाइन, और एक मैंने क्लास बना दी स्टैटिक फाइनल डेमो, तो हम मेन वाली बना देते हैं। यहां पे हम बना देते हैं फाइनल स्टैटिक
वेरिएबल। नाउ क्लास बना दी हमने स्टैटिक फाइनल डेमो, इसमें हमने मेन फंक्शन बना दिया। नाउ यहाँ पे हमने क्या करा, एक स्टैटिक इंटीजर बनाया x बराबर 10 और इसको हमने कर दिया फाइनल। दैट मीन्स जितने भी ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे उन सबके लिए इसकी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, चेंज नहीं हो सकती। इवन इनफैक्ट क्लास के नाम से भी एक्सेस करेंगे तो सेम वैल्यू को डिनोट करेगा। लाइक मैं यहाँ पे क्लास नेम से x को यूज करता हूँ, या मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दिया f1 एंड यहाँ पे हमने f1 डॉट x एक्सेस किया, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। एंड इफ वी ट्राई टू चेंज दिस वैल्यू, अगर हम इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे लाइक, तो ये हमें क्या देगा, एरर दे देगा ये। लेट्स सी दिस, let's see this guys, cannot assign f1 dot a सॉरी ये दूसरी क्लास मैंने कंपाइल कर दी है, जावा सी स्टैटिक फाइनल डेमो, ये हमें कंपाइल करनी थी। मैंने कहा f2 कहाँ से आ गया भाई, सो f1 में असाइन नहीं कर पा रहे, या सिंपली मैंने क्लास के नाम से अगर चेंज करने की कोशिश करी तब भी हमें चेंज नहीं करने देगा। लेट्स सी दिस, ओके। और अगर सपोज मैं इसे फाइनल नहीं बनाता ना, ये थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं, तब ये वैल्यू चेंज करने में हमें कोई दिक्कत नहीं देता। दिस इज परफेक्टली कंपाइलिंग एंड ऑल्सो हम अगर इसको प्रिंट कराएंगे सो ये प्रिंट भी करेगा, नॉट एन इशू। सो ये कंपाइल किया हमने, और ये हमने एग्जीक्यूट किया, दिस इज वर्किंग फाइन। अच्छा, ये भी हमें पता है अगर हम कुछ वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं तो जो वैल्यू है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन होती है। सो असाइन कितना होएगा, इंटीजर है तो 0 फाइनल, मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ओके, क्या कह रहा है, वेरिएबल x नॉट इनिशियलाइज्ड इन द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सो इसे हमें इनिशियलाइज करना ही होगा, या फिर हम स्टैटिक ब्लॉक बना के इनिशियलाइज कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे कर दिया स्टैटिक ब्लॉक एक, और x इक्वल टू मैंने कर दिया 100। नाउ यू विल सी दिस इज वर्किंग फाइन। ओके, बट चेंज नहीं कर सकते इसको नीचे वैल्यू को, अब ये सबके लिए सेम हो गई। या फिर हम क्या करते, सॉरी गाइज, हम यहाँ इसका कंस्ट्रक्टर बना देते, और यहाँ हम x को इनिशियलाइज कर देते एक बार, एंड ये फाइनल मैंने हटा दिया यहाँ से। वर्किंग फाइन। अच्छा, यहाँ देखिए 0 आ रहा है, फिर 1000 आ रहा है, क्योंकि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, 0 है। मतलब लाइक जब ये इनिशियलाइज हुआ पहली बार तब इसमें 0 पड़ा, उसके बाद में हमने यहाँ पर, उसके बाद में हमने जब कंस्ट्रक्टर बनाया तब कंस्ट्रक्टर कॉल होने पर x की वैल्यू कितनी हो गई, 1000। तो यहाँ दो जगह क्या दिखा रहा है, हमें 1000 दिखा रहा है। नाउ व्हाट इफ अगर मैंने इसको फाइनल बना दिया तो अब क्या होगा, लेट्स सी। अगर मैंने इसको फाइनल बना दिया तो यहाँ पे अपने को एरर दे रहा है कि x की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, 1000 नहीं डाल सकते, दिखा रहा है ये। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब ये 0 से इनिशियलाइज हो चुका है ऑलरेडी। सो यू कैन नॉट असाइन वैल्यू नाउ हियर। इसको आप केवल स्टैटिक ब्लॉक में ही इनिशियलाइज कर पाओगे अभी। अगर किसी को स्टैटिक ब्लॉक नहीं पता है ना, तो मैंने वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है स्टैटिक ब्लॉक पे,
वो आप लोग देख सकते हो आराम से, वहाँ से आपको पता लग जाएगा इसके बारे में। एंड नाउ थर्ड जो यूज़ है वो है कि किसी लोकल वेरिएबल के साथ अगर फाइनल लगाते हैं तो क्या होता है। तो लोकल वेरिएबल के साथ अगर हम फाइनल लगाएंगे तो बेसिकली वो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे सपोज ये क्लास वगैरह सब मैंने हटा दी एंड यहाँ मैंने एक फाइनल वेरिएबल बनाया, फाइनल इंटीजर x इक्वल टू 10 एंड ऐसा आउट से इसको प्रिंट करा दिया x को। लेट्स सी दिस, ये हमने किया कंपाइल, एग्जीक्यूट, फाइन। नाउ सपोज मैंने x को चेंज करने की कोशिश करी, नहीं कर सकता मैं चेंज। जैसे ही कंपाइल करूंगा मुझे एरर दिखा देगा, सॉरी ये तो सीधा रन करा दिया था, पुरानी एग्जीक्यूटेबल फाइल एग्जीक्यूट हो गई थी। कैन नॉट असाइन ए वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल x। यही सेम चीज ऑब्जेक्ट्स पे भी अप्लाई होती है। कैसे अप्लाई होती है? जैसे मैंने एक फाइनल स्ट्रिंग x बराबर बना दी तरुण, तो अब ये जो x रेफरेंस है ना, ये फाइनल हो गया है। लेट्स सी दिस, मैंने x को प्रिंट कराया, स्क्रीन क्लियर कर देते हैं बच्चों एंड रन करवाया, तरुण आया रिजल्ट। नाउ व्हाट आई ट्राई टू डू इज, मैं x में नई स्ट्रिंग डालने की कोशिश कर रहा हूं, मैं डाल रहा हूं वरुण। लेट्स सी एंड प्रिंट करा के देख लेते हैं, विल इट वर्क? सो दिस इज एरर। x फाइनल है, उसमें पड़े हुए डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते, उसके डेटा को हम बदल नहीं सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट्स पे भी एप्लीकेबल है। नाउ गाइज आगे बढ़ते हैं, हम फाइनल का नेक्स्ट यूज हम देखते हैं। जो था हमने वेरिएबल्स के साथ में देखा अभी केवल ये वाला, जिसमें इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, इन तीन चीजों पे हमने देखा है। अब हम देखते हैं मेथड पे। व्हाट इफ कि अगर हमने एक मेथड को फाइनल बना दिया है तो क्या होता है। बेसिकली फाइनल मेथड काम में आते हैं जब हमें इनहेरिटेंस को रोकना हो, जब हम चाहते हो कि कोई दूसरा बंदा हमारी क्लासेस को इनहेरिट ना कर सके। जावा में बहुत सारी ऐसी क्लासेस हैं इनबिल्ट जो फाइनल है, मतलब आप उनको इनहेरिट नहीं कर सकते, आपको उनका ऑब्जेक्ट ही बनाना पड़ेगा। सो इफ यू मेक एनी मेथड एज फाइनल यू कैन नॉट ओवरराइड इट। यानी जब भी आप किसी मेथड को फाइनल बना देते हो तो वो इनहेरिट होके क्लास में तो जाएगा आगे, लेकिन आप उसकी ओवरराइडिंग नहीं कर सकते, उसको रीडिफाइन नहीं कर सकते हो चाइल्ड क्लास में। दैट विल बिकम एन एरर। अगर आप ओवरराइड करने की कोशिश करेंगे तो वो एरर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने एक क्लास बाइक बनाई, इसमें एक रन मेथड है जिसको फाइनल बना दिया, इसमें हमने प्रिंट कराया system.out.println रनिंग। ना हमने एक क्लास बनाई होंडा जो एक्सटेंड कर रही है बाइक को, और हम इस रन को ओवरराइड करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से रीडिफाइन कर रहे हैं, सेम नाम, सेम रिटर्न टाइप, सेम आर्ग्यूमेंट के साथ। दिस विल बी एरर हियर, इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क। क्यों? क्योंकि रन जो है वो फाइनल है, तो इनहेरिट होकर के होंडा क्लास में आएगा, लेकिन उसको हम रीडिफाइन या ओवरराइड नहीं कर सकते, कर रहे हैं तो ये एरर है। मैं आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ, थोड़ी सी स्पीड अच्छी हो जाएगी अपनी इसकी। मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल बना दी और सेव कर दिया इसको मैंने honda.java नाम से, फाइन। और थोड़ा सा इसको अलाइन कर देते हैं, अच्छा लगेगा। और दिस इज फाइन, गुड, लुकिंग गुड। ओके, सो इसको हम कंपाइल करते हैं, जावासी honda.java, लेट्स कंपाइल। ओके, एरर में क्लियर लिखा हुआ है रन इन होंडा कैन नॉट ओवरराइड रन इन बाइक, ओवररिडन मेथड इज फाइनल, क्योंकि ये फाइनल है। अच्छा, आप कहेंगे सर फाइनल हटा दें, तो बिल्कुल ओवरराइडिंग हो गई है। अब देखिए काम कैसे करेगा ये, अभी तो कंपाइल करके दिखा देता हूँ, फिर एग्जीक्यूशन भी बता देता हूँ। ये कंपाइल हो गया, अभी एग्जीक्यूशन पे आउटपुट तो कुछ भी नहीं आना। सो मैं मेन मेथड डेवलप करता हूँ, देखो यहाँ पे
नाउ मैंने यहाँ पे बाइक का एक रेफरेंस बनाया b इक्वल टू न्यू बाइक, और मैंने कॉल कर दिया b डॉट रन को। अभी सिंपली बाइक b जो रेफरेंस है उसमें बाइक टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो ये पेरेंट क्लास का मेथड कॉल करेगा, रनिंग आउटपुट आएगा। लेट्स कंपाइल एंड देन रन। फाइन। नाउ सपोज इसी को मैंने मेमोरी न्यू होंडा टाइप की दे दी, चाइल्ड क्लास टाइप की दे दी, तो अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू b डॉट रन जब कॉल हो रहा है तो ये चाइल्ड क्लास वाला रन एग्जीक्यूट होएगा, यानी आउटपुट आएगा रनिंग सेफली विद 100 किलोमीटर पर आवर। लेट्स सी दिस, ये कंपाइल किया, नाउ एग्जीक्यूटेड, रनिंग सेफली विद 100 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द यूज विद मेथड्स और फंक्शंस। थर्ड यूज हम देख लेते हैं, फाइनल क्लास। अच्छा बच्चों, मैंने एक चीज आई थिंक फाइनल मेथड के अंदर गड़बड़ बोल दी थी। फाइनल मेथड जो होते हैं ना, ये इनहेरिट तो होते हैं लेकिन ओवरराइड नहीं किए जा सकते। चाइल्ड क्लासेस में पहुंचते हैं लेकिन इनको ओवरराइड नहीं किया जा सकता। मैंने आई थिंक गलती से ये बोल दिया कि और मतलब इनहेरिटेंस को प्रिवेंट करने के लिए बने, इनहेरिटेंस को प्रिवेंट करने के लिए नहीं बने, ओवरराइडिंग को प्रिवेंट करने के लिए बने हैं फाइनल मेथड। मतलब लाइक अगला जो कॉन्सेप्ट है वो इनहेरिटेंस को प्रिवेंट करने के लिए है। लाइक फाइनल क्लास जो है, फाइनल क्लास को यूज करते हैं इनहेरिटेंस को प्रिवेंट करने के लिए। सो इफ यू मेक एनी क्लास इज फाइनल यू कैन नॉट एक्सटेंड इट। अगर आपने किसी भी क्लास को फाइनल बना दिया है तो आप उसको इनहेरिट नहीं कर सकते हो। अगर आप इनहेरिट करते हो दैट विल बिकम एन एरर। जावा में बहुत सारी ऐसी क्लासेस हैं जो फाइनल हैं, तो आप उनको चाइल्ड क्लास में इनहेरिट नहीं करवा सकते, आप उनसे एक्सटेंड करके डेराइव करके चाइल्ड क्लास नहीं बना सकते। लेट्स सी, ये हमारी क्लास बाइक थी, इसी को मैंने क्या करा, फाइनल बना दिया। अब मेथड मेरा फाइनल नहीं है, रन मेथड फाइनल नहीं है, बट ये बाइक क्लास ही फाइनल है, तो अब इसको होंडा जो है वो एक्सटेंड नहीं कर सकती, करेंगे तो ये सिंटैक्स एरर बन जाएगी। लेट्स सी गाइस, कंपाइल किया मैंने, कंपाइल करते ही एरर आ गई, कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल बाइक। गाइज एक बार फिर से मैं अपोलोजाइज करूंगा आपको, मैंने यहाँ पे अभी जब ये फाइनल मेथड बताए थे तब मैंने गलती से ये बोल दिया था, फाइनल क्लासेस की मैंने डेफिनेशन बोल दी थी, पार्डन मी फॉर दैट गाइज। सो कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास फाइनल के लिए, वो हमें ध्यान रखने हैं। फाइनल मेथड इज इनहेरिटेड बट यू कैन नॉट ओवरराइड। फाइनल मेथड इनहेरिट होते हैं लेकिन इन्हें चाइल्ड क्लास में ओवरराइड नहीं किया जा सकता। We can initialize blank final variable only in constructor। जो इंस्टेंस वेरिएबल हैं हमारे पास जिनको हमने पहले कहीं इनिशियलाइज नहीं किया है क्लास में, उनको हम केवल कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर सकते हैं। स्टैटिक फाइनल वेरिएबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज कांस्टेंट। यदि क्लास का कोई स्टैटिक वेरिएबल है जिसको फाइनल बना दिया हमने तो उसको हम कांस्टेंट कहेंगे, वो पूरी क्लास के लिए ही कांस्टेंट हो जाएगा। अगर कोई नॉन स्टैटिक लोकल वेरिएबल है, क्योंकि लोकल वेरिएबल स्टैटिक हो नहीं सकते जावा में, नॉन स्टैटिक अगर लोकल वेरिएबल है तो उस केस में उसको हम उस ब्लॉक के लिए कांस्टेंट बोलते हैं। जबकि जो स्टैटिक फाइनल वेरिएबल है, मतलब स्टैटिक मेंबर वेरिएबल हैं क्लास के जो फाइनल है, वो पूरी क्लास के लिए कांस्टेंट होते हैं। ए मेथड क्लास कैन नॉट हैव बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड फाइनल। हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस पढ़ी थी, वहाँ हमने देखा था कि एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब तो इनहेरिटेंस करवाना ही है और फाइनल का मतलब इनहेरिटेंस करवाना ही नहीं है। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल। कंस्ट्रक्टर जो है वो ना तो एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं ना ही वो फाइनल हो सकते हैं, ये बात हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो गाइज, ये था हमारे पास फाइनल कीवर्ड के यूजेस जावा में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आए होंगे। कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो आप अपने डाउट को यहाँ पे पोस्ट करें, इस वीडियो पे कमेंट करें, मैं आपके डाउट को दूर करूँगा। गाइज, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आप जावा सीख पा रहे हैं इनसे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करें ताकि वो लोग भी जावा सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, हैव फन एंड एंजॉय।